नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट की क्लास जो है लगातार चल रही है, लगातार सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट का। तो आज के वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहर थी वह कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहर थी वह कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहर थी, मुहर का मतलब जानते हैं आप लोग? मुहर का मतलब होता है मुद्रा। जिस तरह से आज सिक्के चला करते हैं, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस तरह के सिक्के चला करते थे जिन्हें मुहर बोला जाता है, मतलब मुद्रा बोला जाता है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्रा के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे और संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें एनसीईआरटी की बहुत सारे फैक्ट आप लोग के सामने रखे गए हैं। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यह दोनों प्लेलिस्ट हैं वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। आमतौर पर एनसीईआरटी हिस्ट्री को पूरी तरह से निचोड़कर इन दोनों प्लेलिस्ट में डाल देने का पूरा विचार है हमारा। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं थी वह बहुत हर तरह की थी। कुछ मुद्राएं बेलनाकार थी। बेलन आप लोग देखे होंगे, बेलन ऐसे होता है जिससे रोटी बेला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ मुद्राएं ऐसी थी जो बेलनाकार थी, कुछ आयताकार मुद्राएं थी, कुछ वर्गाकार मुद्राएं थी, कुछ वृत्ताकार मुद्राएं थी। तो इस तरह से अलग अलग तरह की मुद्राएं थी। लेकिन जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं थी, चाहे बेलनाकार हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, वृत्ताकार हो, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो मुद्रा ढाली गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वह मुद्रा वर्गाकार थी। वर्गाकार मतलब वर्गाकार, आप जानते हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की वैसे तो बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार बहुत सारी मुद्राएं थी, वृत्ताकार भी थी, लेकिन जो सबसे मुद्राओं में जो सबसे ज्यादा मुद्रा ढाली गई थी वह वर्गाकार थी। मतलब वर्गाकार मुद्राएं ज्यादा पाई गई हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में बहुत सारे पशु पक्षियों का चित्र उसमें अंकित है सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में। लेकिन जो सबसे ज्यादा चित्र अंकित है, किस पशु का चित्र सबसे ज्यादा अंकित है सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में, तो वह पशु था एक श्रृंगी पशु। एक श्रृंगी पशु, ऐसे आप समझिए, एक श्रृंगी पशु के चित्र सबसे ज्यादा मुद्राओं में अंकित हैं। एक श्रृंगी पशु, श्रृंगी का मतलब होता है सिंह। सिंह मतलब एक ऐसा पशु जिसके एक सिंह है। और ऐसा पशु का जो चिन्ह है सबसे ज्यादा मुद्राओं में पाया गया है। और मुद्राओं में जो सबसे ज्यादा मुद्राएं ढाली गई है वह है वर्गाकार। और पशुओं में सबसे ज्यादा जो पशु पाए गए हैं वह है एक श्रृंगी। कुछ कहीं पर गैंडा का चित्र मिलता है, कहीं पर भैंसा का मिलता है, बहुत ही अलग अलग, कहीं हाथी का मिल जाता है, लेकिन एक श्रृंगी पशु सबसे ज्यादा मुद्राओं में एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। तो यह सब सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं थी वह सेल खड़ी की बनी हुई थी। सेल खड़ी एक प्रकार का पत्थर है। उस पत्थर से सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं ढाली जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मुद्राएं सेल खड़ी की बनी होती थी। सेल खड़ी को ही चर्ट पत्थर के नाम से जानते हैं। सेल खड़ी कहिए या फिर सेल खड़ी पत्थर कहिए या फिर चर्ट पत्थर कहिए। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं थी वह चर्ट पत्थर से बनी हुई थी, मतलब सेल खड़ी से बनी हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं के बारे में और चर्चा अगर आपसे करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक और जगह है लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। वहां से फारस के खाड़ी की मुद्रा मिली हुई है। फारस की मुद्रा मिली हुई है। फारस का मतलब पारसिया, पारसिया का मतलब आज का ईरान। उसे ही फारस बोलते थे, उसे ही पारसिया बोलते थे। मतलब वहां जो मुद्राएं प्रचलन में थी वैसी मुद्रा, मतलब वही मुद्रा लोथल से मिली हुई है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि लोथल से मतलब जिससे अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता से और फारस का व्यापार चला करता था। इसलिए फारस की मुद्रा लोथल में मिला हुआ था। और वह जो मुद्रा थी वो अपने आप में विशेष थी। और लोथल जो नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, आमतौर पर गुजरात में है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है लोथल नगर। इसके बारे में चर्चा मैं इसके पहले कर दिया था। लोथल में एक ऐसी मुद्रा मिली हुई है जो दो मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा मिली हुई है। लोथल से एक ऐसी मुद्रा मिली हुई है जो दो मुंह वाले राक्षस, मतलब एक ऐसा राक्षस है जिसका दो मुंह है
और ऐसे राक्षस के अंकन वाली मुद्रा लोथल से प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं के बारे में इतनी परिचर्चा हमारे द्वारा कर दी गई है और यह अपने आप में पर्याप्त है। और एक बात और बतानी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं थी, बहुत सारे पशुओं का अंकन उसमें हुआ था, लेकिन गाय जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण पशु मानी जाती है, आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण पशु मानी जाती है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में और आज भी, लेकिन गाय का कहीं भी अंकन नहीं मिलता। सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी मुद्राएं हैं उसमें गाय का अंकन नहीं मिलता है, बल्कि बैल का अंकन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र जो है मोहनजोदड़ो में एक ऐसी मुद्रा मिली हुई है जहां पर वृषभ नामक मुद्रा मिली हुई है, मतलब उस मुद्रा पर बैल का चित्र अंकित है। वृषभ मुद्रा, उसे वृषभ मुद्रा बोलते हैं, वृषभ मुद्रा। यह जो वृषभ मुद्रा है यह मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। वृषभ मुद्रा जो है यह मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, मतलब बैल वाली मुद्रा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है मोहनजोदड़ो, वहां से एक ऐसी मुद्रा मिली हुई है जिस पर पशुपति का चिन्ह अंकित है। पशुपति के बारे में अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा, एक अलग वीडियो ही होगा पशुपति के बारे में। लेकिन पशुपति एक ऐसी मुद्रा मिली हुई है जिसमें पशुपति शिव का अंकन है और पशुपति शिव के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा 4 जानवर हैं। हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा 4 जानवर है, मतलब एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर पशुपति का चिन्ह अंकित है। पशुपति ही अंकित है उसमें और उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा है। जो गैंडा और भैंसा है वह पशुपति के बाएं तरफ और जो हाथी और चीता है वो पशुपति के दाएं तरफ बैठे हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं के बारे में इतनी चर्चा मैं कर दिया हूं और आप लोगों से एक बात और कहूंगा कि आप लोग कभी भी हमारा लेक्चर सुनिए तो कॉपी कलम लेकर बैठा करिए और इस सब को नोट डाउन कर लिया करिए। जितना भी बात बता रहा हूं ये सभी एनसीईआरटी का हिस्ट्री का फैक्ट है और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और पूरा का पूरा आप लोग नोट डाउन किया करिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, IAS PCS फ्री मटेरियल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बुक्स अड्डा एक और हमारे यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ बुक्स के बारे में बताता हूं। जो भी धार्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली पुस्तकें हों या फिर कंपटीशन में प्रतियोगिता की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हों, हर परीक्षा के लिए हर मीडियम में वह सभी पुस्तकों का रिव्यू हमारे द्वारा किया जाता है बुक्स अड्डा पर, और उन पुस्तकों का PDF भी आप लोग को निःशुल्क प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज सारा टेस्ट कराता जा रहा हूं। हर चैप्टर का क्लास 6 शुरू किया हूं, फिर क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 ऐसे शुरू होगा और हर चैप्टर का अलग अलग टेस्ट सीरीज रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।